मूवी के शुरुआत में हमको जयपुर की एक शादी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं वर्तिका की बहन की शादी होती है और उधर उसके पति ऋषभ और उनके कॉमन फ्रेंड्स भी आए थे, जिसमें से पहला होता है हरप्रीत सिंह और उसकी वाइफ। सिंह एक कार फैक्ट्री में काम करता है और हरप्रीत घर में रहती है। वह यूट्यूब वीडियोस बनाया करती है। थोड़ी झल्ली किस्म की है ये लड़की। फिर आता है समीर और उसकी वाइफ। समीर उसी की वाइफ की कंपनी में काम करता है, मैनेजिंग पोस्ट पर उसके ससुर के नीचे, और हर दिन वो ह्यूमिलेट होता है। फिर आता है कबीर जो सिंगल होता है। उसकी गर्लफ्रेंड इस पार्टी में नहीं आई। अभी इन सब में से सबसे ज़्यादा ढीठ और शरारती होता है ऋषभ। वो हमेशा सबकी टांग खींचता रहता है और लड़कीबाजी में तो बंदा एक नंबर। वो अपनी वाइफ से छुपा के सब कुछ करता है। वर्तिका उसकी सेकंड वाइफ है और उसकी पहली वाइफ से उसे एक बेटी भी होती है। फॉर ऑब्वियस रीजंस उसकी बेटी इन दोनों को इतना भाव नहीं देती। वो भी इंडिपेंडेंट है, घूमती रहती है, 18 साल की हो चुकी है, बाप को कुछ पड़ी नहीं है। वर्तिका तो चाहती है कि उसकी बेटी के साथ दोस्ती करे, पर उसकी बेटी दोस्ती करती नहीं है कि तुम मेरी असली माँ नहीं हो, माँ बनने की कोशिश मत करो। दूसरी जगह सिंह और हरप्रीत को बचा नहीं हो रहा। घर में ये लोग बहुत ताने सुनते हैं और ये दोनों डॉक्टर को दिखा दिखा कर थक चुके हैं। समीर और उसकी वाइफ के बीच में रिलेशन तो अच्छा है, पर उसकी वाइफ थोड़ी पॉजेसिव किस्म की है और उसको डिप्रेशन भी हुआ है और वो पिल्स भी लेती है। इसके बाद हमें समीर को कुछ भी नहीं बताया गया। फिर आता है कबीर, जो कि एक सिंगल लोंडा होता है। वो फुटबॉल टीम का कोच होता है, पर उसको अपने कॉलेज से ही निकाल दिया गया। इन सारे लोगों के मन में कुछ ना कुछ राज हैं जो कि दबे हुए हैं। पर ज़्यादा देर नहीं, पार्टी ख़त्म होता है और अगले दिन शादी है, पर मेहंदी की फंक्शन थी। फिर रात को ये लोग दारू वारू पी कर एक जगह इकट्ठे होते हैं। फिर होती है शुरू चुगली एक दूसरे के बारे में, जहाँ पर कबीर बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई क्योंकि उसे एक पायलट से प्यार हो गया। प्यार नहीं मानो, एक लस्ट हो गया। मैंने उसको रंगे हाथों पकड़ा। तब उसके बाकी दोस्त भी उसकी टांग खींचते हैं और बोलते हैं कि तेरे बारे में भी बहुत कुछ हमें पता है। तुझे हम लोगों ने कहाँ कहाँ नहीं पकड़ा जब तू रिलेशनशिप में था। वो कैसे जस्टिफाई होगा? फिर इनकी वाइफ लोग मानो शौक से, क्योंकि ये चीटिंग जैसी चीज़ों को ऐसे नॉर्मलाइज करके बता रहे हैं। फिर इनमें से सबसे जो बदमाश था ऋषभ, तूने पकड़ ही क्यों लिया? तू अगर उस टाइम वहाँ नहीं जाता, नहीं देखता, तो तेरा रिलेशन अभी भी टिका रहता, तुझे अभी भी कुछ ना कुछ करने को मिलता। इस बात पे सारे लोग हंस रहे थे, लेकिन उसके वाइफ के मुंह बिल्कुल छोटे हो गए थे, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं। तभी वर्तिका बोलती है कि ये बॉयज़ हम लोगों को कुछ भी नहीं बताते, ये अपने दोस्त के सीक्रेट अपने तक ही रखते हैं, दूसरे की बीवी को भी ये नहीं बताते कि उसका घर क्या है। तभी ऋषभ बोलता है कि जानकर भी तुम क्या करोगे, झगड़ा करोगे, अलग हो जाओगे। इससे अच्छा है कि जितना कम जानना, कितने सीक्रेट्स होते हैं, तुम लोगों के भी होंगे। तभी वर्तिका और बाकी लड़कियां भी बोलती हैं कि वी हैव अ प्लान, आज कोई भी सीक्रेसी नहीं रहेगी। हम लोग अपना फ़ोन एज अ पब्लिक प्रॉपर्टी टेबल पे रखेंगे, और कोई भी फ़ोन पर टेक्स्ट आता है तो लाउडली उसको पढ़ना पड़ेगा और लाउडली उसको सबको सुनाना पड़ेगा। कोई तुम लोगों के सीक्रेट कोई किसी से नहीं छुपेंगे। आज हम लॉयल हैं या तुम, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पहले तो कोई भी राज़ी नहीं होता, फिर समीर होता है ना, सिंह होता है, और ना ही हमारा सिंगल लौंडा कबीर। तभी वर्तिका बोलती है कि तुम्हारा लीडर है ना, वो सबको दिलासा देगा, तुम लोग डरो मत, वो कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो ऋषभ बोलता है हम डरते थोड़ी ना हैं, हम कुछ गलत थोड़ी ना कर रहे हैं, तुम लोग रख दो बॉयज़ अपना फ़ोन। और वो अपने साथ बाकियों को भी ले डूबता है। फिर शुरू होता है खेल। सारे लोग अपने फ़ोन को टेबल पर रख देते हैं। पूरे कमरे में डर का माहौल होता है कि किसके फ़ोन पर मैसेज आएगा, किसके फ़ोन पर कॉल आएगा। सारे लोग डर चुके थे। तभी समीर और ऋषभ जाते हैं थोड़ा खाना लेने के लिए। तभी समीर उससे पूछता है कि ये क्या सारा गेम, तूने मुझको फंसा दिया। तब ऋषभ बोलता है कि तेरे फ़ोन में कुछ है क्या? समीर फिर नो बोलता है और उधर से चला आता है। ऋषभ बोलता है कि ठीक है तू जा, मैं शैंपेन लेकर आता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद समीर के फ़ोन पर एक मैसेज आता है कि बेबी आई नीड यू, आई नीड योर होल बॉडी। ये देखने के बाद उसकी वाइफ शॉक हो जाती है कि ये कौन है। तब समीर बोलता है कि ये अननोन नंबर है, इससे तो पहले कभी भी मैसेज नहीं आया। उसकी वाइफ बोलती है कि मैसेज तो डिलीट भी हो सकते हैं। पूरा डर का माहौल रूम में छा चुका था। तभी ऋषभ शैंपेन लेकर आता है और बोलता है कि इतना डाउट है तो कॉल कर लो। इस बंदे ने तो और भी लगा दिया। फिर जब समीर के फ़ोन से कॉल किया जाता है, एक लड़की फ़ोन उठाती है। हु इज़ दिस? समीर बोलता है कि आपने मेरे फ़ोन पर मैसेज किया। वो लड़की तब बोलती है कि कोई सम्मोहन मेरा फ़ोन मांगता है ऋषभ करके, वो अपने दोस्त को मैसेज करने के लिए। तब सब समझ जाते हैं कि ये प्रैंक ऋषभ ने किया और सारे लोग उस पर गुस्सा करते हैं। समीर तो बहुत तप जाता है उसके ऊपर कि तू मेरा तो घर ही तोड़ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद आता है कबीर का नंबर। उसका फ़ोन बजता है, उसके ब्रदर ने कॉल किया था।
वो लाउड स्पीकर पे बातें कर ही रहा था कि तेरा सस्पेंशन रुका के नहीं, मतलब कि उसके स्कूल के बारे में पूछ रहे थे। टीचर्स ने पॉलिटिक्स करके उसे स्कूल से निकलवा दिया। तभी उन सारे फ्रेंड्स को कबीर की असलियत पता चलती है कि वो अभी जॉब ढूंढ रहा है। सारे लोग उसको एम्पैथाइज करते हैं और बोलते हैं कि तू चिंता मत कर, हम कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे। दूसरी जगह हम समीर की वाइफ को देखते हैं जो कि वर्तिका के साथ बात कर रही थी। वो बोलती है कि तुमने मेरा बहुत हेल्प किया आज के इस इवनिंग के लिए और मेरे डिप्रेशन के पिल्स की वजह से, लेकिन इसके बारे में मैंने समीर को कुछ नहीं बताया। वर्तिका बोलती है तुमको बता देना चाहिए था। वो बोलती है उसके माइंड में इतना प्रेशर रहता है, मैं और कुछ ऐड नहीं करना चाहती। तभी हम देखते हैं कि समीर की वाइफ के फ़ोन पर कॉल आता है। फ़ोन पर नंबर सेव था टाइगर श्रॉफ, और फ़ोन उठाने के बाद वो बोलती है हाय ऋतिक बताओ। ऋतिक बोलता है कि कल आपका चेस्ट होगा, फिर अगले दिन लेग। तभी सारे लोग मानो उसे कैसे घूर रहे होते हैं। तब वो बताती है कि अरे ये मेरा जिम ट्रेनर है, तुम लोग कभी जिम वगैरह नहीं जाते। तभी हरप्रीत हंस देती है, हाँ चेस्ट एंड लेग, ये तो मुझे भी मानना चाहिए। उस बात पर उसका हस्बैंड उसे घूरे जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि समीर बोलता है कि उसका नाम तुमने टाइगर श्रॉफ क्यों रखा है। तभी ऋषभ बोलता है कि मे भी ये अच्छे डम मारता होगा। तभी हम देखते हैं कि सिंह का भी एक राज है, उसको अभी तक कबीर की एक्स गर्लफ्रेंड हॉट पिक देख भेजता रहता है, और ये बंदा भी भाव देता है अपनी वाइफ होते हुए भी। वह बोलता है कबीर इस बात तू संभाल ले, और कबीर उसे डिनाई कर देता है कि तेरी गले की काटा है तू ही निकालेगा, मेरा तो वो एक्स है। फिर फोन आता है हरप्रीत के पास, उसकी दोस्त कॉल करती है। दोस्त कॉल करते ही मानो पिंड की बात करना चालू कर देती है पंजाबी में। वो पहले ही बोलती है कि तेरा कंजर पति कहाँ पर है, सारा दिन काम करता है, तुझे एकदम अटेंशन नहीं देता, उससे अच्छा तो जो डॉक्टर तुझे चेकअप करने के लिए आता है उसके साथ ही तू भाग जा। साइड में ऋषभ बहुत मजे ले रहा था। तभी हरप्रीत फोन काट देती है। तब सारे लोग बोलते हैं कि ये रूल के खिलाफ है। चुप करके हरप्रीत को सब कुछ सुनना पड़ता है। वो एक एक करके हरप्रीत के सब एक दोस्त की बुराई करती है, जहाँ पर वर्तिका के बारे में बोलती है कि हर टाइम तो सचती रहती है, क्या करती है पता नहीं। और उसकी बहन की शादी, भाई इतने टाइम तक कौन शादी करता है, कौन इतने पैसे बर्बाद करता है, अगर इतने पैसे बर्बाद करने हैं तो गरीबों की मदद क्यों नहीं करती। और एक एक के बारे में चुन चुन कर बुराइयां करती है। और ये ऋषभ बंदा मानो खुद ही खुश हो रहा था, वो साइड में नाचता जाता है, किसी की बेइज्जती होती ये बंदा बहुत खुश होता है। और इस रोल को अक्षय कुमार ने बहुत अच्छे से निभाया है। फिर हरप्रीत बहाना दे देती है कि मेरा नेटवर्क खराब है, तेरी आवाज़ नहीं आ रही है, और कैसे भी करके फ़ोन कट कर देती है। फिर सारे दोस्त इसको देखे जा रही थी। फिर हम देखते हैं कि वर्तिका के डैड का कॉल उसके पास आता है। उसके डैड पहले उसकी बहन की शादी के लिए उसे बोलते हैं बेटा मैं नहीं आ पा रहा, और तुम जैसे संभाल रही हो वो बहुत बड़ी बात है, मैं कल पहुंच जाऊंगा टाइम से। वो ऋषभ के बारे में भी पूछता है और बोलता है कि लंदन में तुम जो घर लेने वाले हो मैंने पूरा रिस्टोरेशन कर लिया है, मुझे पता है तुम ऑफ रहते हो, तुम रिलेशनशिप से खुश नहीं हो, वो तुम्हें पहले जैसा टाइम नहीं देता, मैं सब समझता हूँ। फिर हम ऋषभ को देखते हैं, वो धीरे धीरे अपसेट हो जाता है क्योंकि उसने वर्तिका के साथ लव मैरिज किया था। वो बहुत खुशी से रह रहे थे ये लोग। फिर हमको इन दोनों के फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं, कैसे ये लोग मिले पहली बार, ऋषभ ने कैसे उससे अप्रोच किया, और धीरे धीरे इन लोगों की मुलाकात एक अच्छे रिलेशनशिप में बदल गई। ऋषभ की पहली वाइफ छोड़कर जा चुकी थी, उसकी बेटी थी, फिर भी वर्तिका ने उसे एक्सेप्ट किया और उसकी बेटी को भी। फिर से हमको प्रेजेंट दिखाया जाता है, जहाँ पर कबीर के पास फोन आता है कि वो 35 लाख रुपए हार चुका है सट्टे में। सारे लोग घूरने लगे कबीर को कि ये सट्टेबाजी भी करता है। वो बोलता है कि कुछ कुछ सेविंग्स थे उनको यूज करके कर रहा हूँ, फ्री टाइम में कभी कभी जीत भी जाता हूँ। तभी हम देखते हैं कि कोमल को एक गुड नाइट मैसेज आता है, थोड़ा प्राइवेट वाला, और ये मैसेज तो आया था हरप्रीत सिंह के लिए, पर कबीर के और हरप्रीत का फ़ोन बिल्कुल सेम था, कलर भी। तो कबीर ने लास्ट में सोचा कि दोस्त की मदद तो वो कर ही देगा, तो दोनों के फ़ोन एक्सचेंज कर लिए जाते हैं, और फ़ोटो लगता है सबको कबीर के फ़ोन पर आया है। सब लोग कबीर की टांग खींचने लगे कि एक गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी तू अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ ये सब करते हो। कबीर को ये सब बहुत एम्बेरसिंग लग रहा था, क्योंकि उसने धोखा भी नहीं दिया, इसका कंजर दोस्त ये सब कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि ऋषभ के फ़ोन पर कॉल आता है, और वो बोलता है कि भैया आप जल्दी मेरे कमरे में आ जाओ, आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है। फिर ऋषभ अपना फ़ोन गलती से भूल कर अपने भाई के रूम में चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि वर्तिका को एक मेल मिलता है, जहाँ पर इस कॉट सर्विस की मेल आया था, और इस सर्विस का प्रीमियम मेंबर था ऋषभ। सारे लोग तब शॉक थे इंक्लूडिंग वर्तिका। फिर थोड़ी देर बाद जब हमारा ऋषभ भैया वापस आते हैं और बोलते हैं कि वो खामखा डर रहा था कि शादी के बाद ठीक हो जाएगा ना, मैंने उसे अच्छे से बोल दिया, बस निभाना होता है, बस देखना एक दूसरे का मर्डर मत कर देना।
बाकी सब कुछ ठीक होगा। ठीक बोला ना मैंने डार्लिंग। और उनकी डार्लिंग वर्तिका ने उनका एस्कॉर्ट सर्विस का पूरा मेल ही उन्हें दिखा दिया। फिर मानो ऋषभ के पैरों तले ज़मीन निकल गया। सिर्फ वर्तिका ने एक चीज़ बोली, एक्सप्लेन। फिर ऋषभ बातें बनाता गया। क्योंकि वो एक डॉक्टर है तो वो एक सेमिनार पे गया था, उधर एक डॉक्टर मिला और उसका एक पेशेंट भी था जो कि प्लास्टिक सर्जरी कराना चाहता था। और मैं तो प्लास्टिक सर्जरी करता हूँ, तुम्हें पता है मेरा कितना अच्छा एक्सपीरियंस है। उन्होंने मुझे रिकमेंड कर दिया। अभी उधर एस्कॉर्ट निकलेगी मुझे कैसे पता। उन्होंने अपना कार्ड दिया और रात को मुझे मैसेज भी किया। पर मैं इन सारी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहता हूँ बेबी। और मुझे देखो फिर से मेल आया कि उनका मैं प्लास्टिक सर्जरी कर दूँ। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, मैं ऐसी औरतों की कभी सर्विस नहीं करूँगा। पर तुम्हें पता है मैं ये सब कुछ नहीं करता। तब वर्तिका बोलती है ठीक है उसे कॉल लगाओ। वो बोलती है मेरे पास तो नंबर नहीं है, मैं तो कार्ड छोड़ कर आ गया और फ़ोन में मैंने सेव नहीं किया। पर असलियत में उससे अपना फ्लैशबैक याद आ गया, कैसे उस लड़की के साथ वो रंगरलियाँ मनाता था। कैसे भी करके ऋषभ ने इस चीज़ को शांत किया। फिर हमको समीर की वाइफ के फ़ोन पर मैसेज आता है जहाँ पर समीर की गाड़ी की पूरी एग्जैक्ट ट्रैक लोकेशन उससे मिलता है। समीर तब बोलता है कि तुम मुझे ट्रैक करती हो, तो वो फंस जाती है। वो समीर के ऊपर नज़र रखे हुए थी क्योंकि वो इनसिक्योर है और समीर को लेकर पॉजेसिव भी। समीर फिर गुस्से से पूछता है ससुर की कंपनी है इसलिए लोग मुझे ताना देते हैं, अभी तुम भी मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करती, मेरे ऊपर नज़र रखती हो। फिर उन दोनों के अंदर थोड़ा बहसबाजी हो जाता है, इनमें सारे फ्रेंड्स भी कूद पड़ते हैं। फिर ऋषभ सबको शांत कराता है। फिर हम देखते हैं ऋषभ की बेटी का कॉल उसके पास आता है। वो उसे बोलता है कि मेरा दोस्त रोहन है, सारे दोस्त हम लोग एक साथ मिलकर पार्टी कर रहे थे। सारे दोस्त घर चले गए थे और रोहन मुझे रोकने के लिए बोल रहा था। मैं रुकना चाहती हूँ उसकी खुशी के लिए। वर्तिका के साथ मैं ये सब कुछ डिस्कस नहीं करना चाहती। रोहन को मैं प्यार करती हूँ डैड, पर फिर भी मैंने सोचा कि लाइफ में कुछ बड़ी स्टेप लेने से पहले मैं आपसे पूछ लूँ। फिर हम देखते हैं कि ऋषभ अपनी बेटी को बहुत अच्छे से गाइड करता है। वो बोलता है कि बेटी अगर तुम किसी की खुशी के लिए अपना फर्स्ट नाइट किसी के साथ बिताना चाहती हो तो मैं बोलूँगा ये गलत है, क्योंकि किसी की खुशी के लिए मत करो। अगर तुम अपना डिसीजन पर प्राउड हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम खुश हो तो तभी ये करो। यादें वही अच्छी लगती हैं जो हमें खुशी याद है, ना कि हमको बाद में जाकर रिग्रेट दे। तुम्हें याद होगा जब तुम 14 साल की थी, मेरे पास एक बार रोते रोते आई थी, बोली थी पापा मुझे पता है यू वॉन्ट लव, पर आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं ही आपकी ओनली वन बेटी हूँ और कोई नहीं आना चाहिए। मैंने उस दिन चुपचाप तुम्हारी बात को सिर्फ सुना था, कोई आंसर नहीं दिया था। फिर मैंने अपने मन की सुनी, फिर मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। आज तक मैंने कोई चाइल्ड नहीं लिया, तुम ही हो मेरे पास सिर्फ। तो बेटा तुम्हें जो डिसीजन सही लगे वो करो। तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारे पीछे खड़े हैं। और वर्तिका से अच्छे से बात कर लिया करो, वो भी तुम्हारा अच्छा ही चाहती है, उसने ही तुम्हारे बाप बेटी को संभाल के रखा है इतने टाइम से। फिर हम देखते हैं कि हरप्रीत के फ़ोन में एक मैसेज आता है क्लिनिक से ये मैसेज आया था कि हमको हेल्दी स्कम की लिस्ट मिल चुकी है। ये मैसेज देखने के बाद ऋषभ बोलता है कि अब इनका प्राइवेट मामला है, हम नहीं करना चाहते। तभी हरप्रीत सिंह बोलता है कि ये कोई प्राइवेट नहीं रहा। तभी सबको पता चल जाता है कि उसकी वाइफ एक हेल्दी स्कम ढूंढ रही है अपने एको फर्टाइल करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए। तभी ऋषभ बोलता है कि ये नॉर्मल बात है आजकल के लिए। तभी सिंह बोलता है कि आप लोगों जैसे बड़े लोगों के लिए नॉर्मल चीज़ होगा, पर हम लोगों के लिए नहीं। हमारे लिए अपना बच्चा, खुद का बच्चा बहुत मैटर करता है। पर तुमने मुझे काबिल नहीं समझती कि मैं तुझे बचा दे पाऊँ। इस बात पर सिंह बहुत अपसेट हो जाता है। तभी हरप्रीत रोते हुए बताती है कि मैंने इनका टेस्ट अप्रूव कराया था, ये कभी बाप नहीं बन पाएंगे और हम लोगों को ताना सुनना पड़ता है, तो मैंने जो कराया इनके अच्छे के लिए, पर ये समझते कहाँ पर हैं। फिर हम देखते हैं कि समीर के फ़ोन पर एक कॉल आता है कि जो कि एक लेडी इन्वेस्टर का होता है। इसके लिए समीर ने इटली से एक हार मंगवाया था एक डील क्रैक करने के लिए। पर वॉइस नोट में वो तो समीर के साथ इंटीमेट वाली बातें कर रही थी। ये सुनने के बाद उसकी बीवी बोलती है कि तुम ये सब कुछ कर रहे हो। वो बोलता है कि डील के लिए करना पड़ता है, पर मैं उतना नहीं गिर सकता, सिर्फ एक गिफ्ट था ये डील क्रैक हो पाए। और उनकी पूरी नज़र मेरे ऊपर है। फिर क्या था, उसकी बीवी मानो पागल सी हो जाती है, इतनी पॉजेसिव जो है। वो छत पर चली जाती है सुसाइड करने के लिए। फिर कैसे भी करके उससे उतारा जाता है और सबका मुंह लटक जाता है। सारे लोग तब मायूस हो चुके थे ये गेम खेलते खेलते। फिर हम देखते हैं कि एक दूसरे की बीवी को दूसरा वाला समझाता है एक फ्रेंड्स की तरह, और सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। तब ऋषभ वाला अभी भी एक्सप्लेन नहीं हुआ था। फिर ऋषभ भी खुद एक्सप्लेन करता है कि मैं ये जो भी कुछ कर रहा था तुम्हारे भलाई के लिए ही कर रहा था। उसे कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना था शादी से पहले, इसलिए स्कॉट वाले का मेंबर मैंने ही उसके दिया था थोड़ा हेल्प करने के लिए। ये मॉडर्न ज़माने में चलता है, मेरे साथ कोई भी रिश्ता नहीं है उसका। धीरे धीरे सारा चीज़ तो एक्सप्लेन होता है, फिर भी एक दूसरे के लिए मन में इनके खटास रह जाता है।
कुछ कुछ के रिलेशनशिप ठीक होते हैं, कुछ के तो बहुत बिगड़ जाते हैं। तो इसी अनोखे खेल के साथ इस मूवी की कहानी ख़त्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।